गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। मैं निखिल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ब्लड, जो कमला दास ने लिखी थी। बहुत अच्छी पोइम है। सबसे पहले हम इस पोइम की समरी देख लेते हैं, फिर हम पोइम को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम समरी देखते हैं। द पोइटेस हैज़ ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड द सीन ऑफ हर चाइल्डहुड व्हेन हर ग्रेट ग्रैंड मदर, हर ब्रदर एंड शी हर सेल्फ स्टेड टुगेदर। तो जो हमारी कवित्री है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जो एक सीन को डिस्क्राइब किया है बचपन का, जब उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर, उनका ब्रदर और वो खुद एक साथ रहा करते थे। द बैड कंडीशन ऑफ द हाउस मेड हर ग्रेट ग्रैंड मदर डिप्रेस्ड। अब वो जिस घर में रह रहे थे वो बहुत पुराना घर था, तो उस घर की सिचुएशन थी, कंडीशन थी, वो बहुत ख़राब हो चुकी थी और ये एक बैड कंडीशन उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर को दुखी किया करती थी। द पोइटेस अंडरस्टूड दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बी रिच। हमारी कवित्री कमला दास, इनको समझ आ गया था कि अमीर होना मुश्किल है। द पोइटेस लेफ्ट द ब्रोकन हाउस एंड माइग्रेटेड टू अनदर टाउन। जो हमारी कवित्री हैं वो उस ब्रोकन हाउस को छोड़कर दूसरे टाउन में माइग्रेट हो जाती हैं जब उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर की मृत्यु हो जाती है। शी आस्क्ड द सोल ऑफ हर ग्रेट ग्रैंड मदर टू पार्डन हर फॉर नॉट गेटिंग द ओल्ड हाउस रिपेयर्ड। उन्होंने अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर की सोल यानी आत्मा से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं इस ओल्ड हाउस को रिपेयर्ड नहीं करवा पाई। इन ऑर्डर टू ओवरकम द फीलिंग ऑफ गिल्ट, शी सेज दैट all the virtues given by her great grandmother have been followed by her। तो उनको एक गिल्ट रहता था कि वो उस ओल्ड हाउस को रिपेयर नहीं करवा पाई, इसलिए उस गिल्ट से बाहर आने के लिए जितने भी गुण ग्रेट ग्रैंड मदर ने हमारी पोइटेस कमला दास को सिखाए थे उन्होंने वो फॉलो किए ताकि वो उस गिल्ट से बाहर आ सके कि उस घर को वो रिपेयर नहीं करवा पाई। अब हम बढ़ते हैं पोइम की तरफ। पोइम की तरफ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कमला दास के बारे में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर इन मलयालम, मतलब ये ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर रही हैं, लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा नाम था मलयालम के अंदर। कमला दास हैं, उनका जन्म 1934 यानी 1934 में हुआ था, साउथ मालाबार में, जो कि केरला के अंदर आता है। हर वर्क in poetry and in prose has given her a permanent place in modern Malayalam literature as well as in Indian writing in English। तो उनका जो कार्य रहा था, उनकी जो पोइम रही थी, पोइट्री रही थी, प्रोज रहे थे, उन प्रोज और पोइट्री के कारण उनको एक परमानेंट प्लेस मिली थी मॉडर्न मलयालम लिटरेचर के अंदर एज वेल एज जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर थी उसके अंदर। शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर फेमिनिस्ट राइटिंग एंड फोकस ऑन वुमेनहुड। उनकी जो राइटिंग्स रही थी वो लगभग फेमिनिस्ट कह सकते हैं, फेमिनिज्म के ऊपर थी, यानी नारीवाद के ऊपर थी। ठीक है, फेमिनिस्ट राइटिंग थी और फोकस ऑन वुमेनहुड यानी नारीत्व के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। उन्होंने इन द सेंस कि उनके जो वर्क्स थे वो ज़्यादातर फेमिनिज्म या फिर वुमेनहुड के ऊपर होते थे। शी हैज़ बीन द रेसिपिएंट ऑफ सच फेमस अवार्ड्स एज द पोएट्री अवार्ड फॉर द एशियन पेन एंथोलॉजी। उन्हें पोएट्री अवार्ड फॉर एशियन पेन एंथोलॉजी से नवाजा गया था। केरला साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द बेस्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन मलयालम। केरला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था उन्हें शॉर्ट स्टोरीज के लिए मलयालम के अंदर। एंड द चमन लाल अवार्ड फॉर फियरलेस जर्नलिज्म, मतलब पत्रकारिता के लिए उन्हें जो अवार्ड दिया गया था वो था चमन लाल अवार्ड। किसके लिए? फियरलेस जर्नलिज्म के लिए। अब हम बढ़ते हैं पोइम की तरफ। तो पोइम शुरू होती है यहाँ से, When we were children, my brother and I, जब मैं और मेरा भाई बच्चे थे, and always playing on the sands, और जब मिट्टी में खेला करते थे, drawing birds and animals, और उस मिट्टी के अंदर हम पक्षी बनाते थे, जानवर बनाते थे। Our great grandmother said one day, हमारी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी उन्होंने हमें एक दिन कहा, You see this house of ours, ये जो तुम घर देख रहे हो हमारा, नाउ 300 ईयर ओल्ड, कहने का अर्थ है ये 300 साल पुराना है। इट्स फॉलिंग टू लिटिल बिट्स बिफोर आवर वेरी आइज, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहा है जो हमारा ये घर है हमारी आंखों के सामने। उसके बाद में है
द वॉल्स आर क्रैक्ड एंड टोन, ये जो दीवारें हैं इस घर की उनमें दरारें आ चुकी हैं, वो टूट चुकी हैं। एंड मॉइस्चन्ड बाई रेन्स, और उनमें नमी आ गई है बारिश के कारण। द टाइल्स हैव फॉलन हेयर एंड देयर, और जो हमारा फर्श है, ठीक है, वो भी इधर उधर से उखड़ गया है। द विंडोज़ वाइन एंड ग्रोन, और ये जो खिड़कियां हैं इनसे रोने की आवाज़ आती है, कहने की आवाज़ है, जो चरचर की आवाज़ होती है वो उनसे आ रही है, वाइन एंड ग्रोन, ठीक है, एक पीड़ा की, एक कराने की, एक रोने की आवाज़ उन खिड़कियों से आती है। एंड एवरी नाइट द रैट्स कम आउट ऑफ द होल्स, और जो चूहे हैं वो अपने बिल से बाहर आ जाते हैं रात को। एंड स्कैम्पर पास्ट आवर डोर्स, और बाहर आकर वो चूहे दौड़ भाग करते हैं, भगदड़ मचाते हैं हमारे दरवाजे के आगे। द स्नेक श्राइन इज़ डार्क विद वीड्स, यहाँ पे श्राइन है वो होता है मंदिर, तो जो स्नेक श्राइन मतलब जो सांपों का मंदिर है, इज़ डार्क विद वीड्स, वो अब वीड्स होती है खरपतवार जैसी जो ग्रास होती है, अब वो इतनी बढ़ चुकी हैं कि जो सांपों का मंदिर है उनके घर के अंदर वो अब खरपतवार से ढक चुका है। एंड ऑल द स्नेक गोड्स इन द श्राइन, और जितने भी सांप हैं उस मंदिर के अंदर, कि जो देवता है जो सांप है बेसिकली, ठीक है, इन द श्राइन हैव लीचन्स ऑन देयर हुड्स, उनके जो फन है, हुड्स मतलब फन है उनके ऊपर काई लग चुकी है, इतनी खराब सिचुएशन हो चुकी है घर की। ठीक है जी। उसके बाद में है ओ इट हर्ट्स मी शी क्राइड्स, वो बोलती हैं, जो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर है हमारी पोएटेस की, कि ये सब जब मैं देखती हूँ तो मुझे पीड़ा महसूस होती है, दुख होता है। वाइपिंग अ रेडेंड आई, मतलब वो अपना आंसू पोंछते हुए, वो जो लेडी है, ओल्ड लेडी है, वो क्या कहती है, फॉर आई लव दिस हाउस इट हर्ट्स मी मच टू वॉच इट डाई, मतलब मैं इस घर से प्रेम करती हूँ, इसलिए मुझे दुख हो रहा है कि मैं इसे मरते हुए देख रही हूँ, उस घर को। फिर आता है व्हेन आई ग्रो ओल्ड आई सेड, जो हमारी पोइटेस है कमला दास, वो बोलती हैं कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी एंड वेरी वेरी रिच, और अमीर हो जाऊंगी, आई शैल रीबिल्ड दी फॉलन वॉल्स, जो दीवारें गिर रही हैं मैं उनकी मरम्मत करवाऊंगी, दोबारा से बिल्ड कराऊंगी। एंड मेक न्यू दिस एंशियंट हाउस, और इस पुराने घर को जो 300 साल पुराना है इसको मैं नया कर दूंगी। ठीक है। माई ग्रेट ग्रैंड मदर टच्ड माई चीक्स एंड स्माइल्ड, जो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर थी वो क्या करती है, उनके गालों को छूती है और स्माइल करती है। शी वॉज रियली सिंपल, और वो बहुत सीधी सादी हैं। ये कौन कहती हैं, ये हमारी पोएटेस कमला दास कहती हैं। फेड ऑन गॉड फॉर ईयर्स ऑल हर फीस्ट वर मोनोटोनस, ये पोएटेस अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के लिए कहती हैं कि फेड ऑन गॉड फॉर ईयर्स, मतलब फेड ऑन गॉड का अर्थ होता है कि वो ईश्वर भक्त हैं, जो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर हैं। ठीक है। ऑल हर फीस्ट वर मोनोटोनस, जो उनकी जितनी भी दावतें होती हैं वो अब बोरिंग सी लगती हैं। ऐसा इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि उनका जो लगभग भोजन होता है, उनके जो मुख्य व्यंजन होता है वो कौन है, वो भगवान है। ठीक है। तो अब उनकी जो दावतें हैं वो मतलब बोरिंग सी लगती हैं और एक जैसी लगती हैं। ऑल हर फीस्ट वर मोनोटोनस, फॉर द ओनली डिश वाज ऑलवेज गॉड, क्योंकि उनका मुख्य व्यंजन तो क्या है, ईश्वर है। ठीक है। और उनके सारे ईश्वर के सवारी तो वो जी रही हैं सालों से। एंड द रेस्ट वर कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स होता है मसाले, उनका मुख्य व्यंजन तो भगवान है और बाकी बचे हुए मसाले हैं। ये ग्रेट ग्रैंड मदर के लिए वो कहती हैं। उसके बाद में आता है शी टोल्ड अस हाउ शी रोड हर एलिफेंट, उन्होंने हमें बताया कि कैसे वो हाथी की सवारी किया करती थी। व्हेन ही वाज 10 और 11, जब वो ग्रेट ग्रैंड मदर 10 या 11 साल की थी। एवरी मंडे विदाउट फेल टू द शिवा श्राइन एंड बैक टू होम अगेन, तो वो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर उन्हें बताती हैं कि हर सोमवार को वो शिवा श्राइन मतलब शिवजी के मंदिर जाती थी और घर पे आती थी उस जो एलिफेंट है उसकी सवारी करते करते। ठीक है। विदाउट फेल मतलब बिना कोई दिक्कत के वो जाया करती थी और आ जाया करती थी घर पे। एंड टोल्ड अस ऑफ द जेवल बॉक्स, और उन्होंने ग्रेट ग्रैंड मदर ने हमारी पोएटेस को जेवल बॉक्स मतलब ज्वेलरी बॉक्स के बारे में बताया था। एंड द ब्रोकेड फ्रॉम द नॉर्थ, ब्रोकेड का अर्थ होता है सिल्क फैब्रिक, तो जो नॉर्थ से मंगवाया गया था सिल्क फैब्रिक उसके बारे में बताती हैं वो लेडी, जो ओल्ड लेडी हैं। एंड द परफ्यूम्स एंड द ऑयल्स, और जो वो परफ्यूम्स यूज़ करती थी और जो तरह तरह के जो ऑयल्स होते थे। एंड द सैंडल फॉर हर ब्रेस्ट, सैंडल मतलब चंदन, तो मतलब वो चंदन का लेप लगाया करती थी
ठीक है, अपने चेस्ट के ऊपर, उसके बारे में बताती हैं। एंड हर मैरिज टू अ प्रिंस, और उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर की किससे शादी हुई होती है, एक राजकुमार से, हु लव्ड हर डीपली फॉर अ लवली शॉर्ट ईयर। वो राजकुमार उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करता था, ठीक है, बट बहुत ही छोटे समय के लिए ऐसा हो पाया। क्यों हो पाया? एंड डाइड ऑफ फीवर इन हर आर्म्स, क्योंकि वो राजकुमार है, बुखार के कारण उस ग्रेट ग्रैंड मदर की बाहों में अपनी जान त्याग देता है। ठीक है जी। उसके बाद में है, शी टोल्ड अस दैट वी हैड द ओल्डेस्ट ब्लड, माई ब्रदर एंड शी एंड आई। वो उन्हें बताती हैं कि जो ये हमारा खून है वो सबसे पुराना खून है। सबसे पुराना खून किसका? उसके भाई का, पोइटेस के खुद का, और उस ग्रेट ग्रैंड मदर का। द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड, सबसे पुराना रक्त इस संसार के अंदर। ए ब्लड थिन एंड क्लियर एंड फाइन, ऐसा रक्त जो क्या है, पतला है, साफ है, स्वच्छ है, ठीक है, और गुणवत्ता वाला है, फाइन है। While in the veins of the always poor and in the veins of the new rich man flowed a blood thick as gruel and muddy as a ditch। तो वो क्या कहना चाहती है कि हम एक टाइम पे बहुत कह सकते हैं एक श्रेष्ठ वंश से आते थे। वंश समझ रहे हो, मतलब हमारी फैमिली थी वो एक टाइम पे बहुत ग्रेट थी। ओल्डेस्ट ब्लड इसलिए बोला गया है, ठीक है। जैसे या तो जो हमेशा से गरीब रहे हैं या जो अभी अभी नए रिच बने हैं, उनके जो वेन्स हैं, उनके जो रगें हैं, ठीक है, उनके अंदर जो खून बहता है वो या तो गाढ़ा होता है दलिये की तरह, ग्रुअल का अर्थ है दलिया, ठीक है, या होता है खाई की तरह, कह सकते हैं कीचड़ युक्त। खाई जितना कीचड़ युक्त होता है, या तो जो हमेशा से गरीब रहे हैं उनके अंदर, या फिर जो अभी अभी नए रिच बने हैं। लेकिन हमारा खून है वो बिल्कुल पतला है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल गुणवत्ता वाला है। ओल्डेस्ट ब्लड है, ओल्डेस्ट ब्लड है वर्ल्ड के अंदर। ये वो ग्रेट ग्रैंड मदर पोएटेस को बताती हैं। उसके बाद में है, फाइनली शी ले डाइंग इन हर 86th ईयर। 86th ईयर के अंदर वो क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, जो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर है। ए वुमन वीरिड बाय कॉम्प्रोमाइज, हर लेग्स क्वेल्टेड विद अर्थराइटिस एंड विद ओनली ए हार्ड कफ। मतलब जो ग्रेट ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने वो क्या है, एक समझौते से थकी हुई महिला है ना, क्योंकि एक टाइम पे तो वो इतने कह सकते हैं लीनियज इलाइट कह सकते हैं कि घर से थी, ठीक है, लेकिन आज वो उनका घर है वो बिल्कुल टूट रहा है, गरीब भी हैं वो किसी कारणवश। तो वुमन वीड बाय कॉम्प्रोमाइज, मतलब समझौते से थकी हुई एक महिला जो किससे ग्रसित है, अर्थराइटिस से, जोड़ों के दर्द से उनकी टांगें सूज गई हैं, ठीक है, एंड ओनली विद अ हार्ड कफ, और उन्हें बहुत अधिक खांसी थी। फॉर कंफर्ट आई लुक डीप इनटू हर आइज, कंफर्ट के लिए मैंने उनकी आंखों में देखा, जब वो मतलब मर चुकी थी, तब की बात बता रही है ये जो हमारी पोएटेस है। फॉर कंफर्ट आई लुक डीप इनटू हर आइज, हर पूरी ब्लीरी आइज, मतलब उनकी धुंधली, बेचारी धुंधली दृष्टि वाली आंखें, एंड प्रेड दैट शी वुड नॉट ग्रीव सो मच अबाउट द हाउस। तो वो हमारी पोएटेस है, वो कहती हैं कि मैंने कंफर्ट के लिए उनकी धुंधली आंखों में देखा और ये प्रे किया कि अब वो इस घर के बारे में सोच कर और दुखी ना हो, क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब घर के बारे में सोच कर वो दुखी ना हो। उसके बाद में है, आई हैड लर्नड बाई देन मोस्ट लेसन ऑफ डिफीट, मतलब जिस टाइम उनकी ये मृत्यु हुई थी उस टाइम तक मैंने बहुत से लेसन सीख लिए थे हार के, पराजय के। हैड फाउंड आउट दैट टू ग्रो रिच वाज अ डिफ़िकल्ट फीट, और मैंने ये भी जान लिया कि अमीर होना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। द हाउस वॉज क्राउचिंग ऑन इट्स एल्बो देन, जो घर था उस समय पर वो कोहनियों के सहारे टिका हुआ था, ठीक है, मतलब कैसे न कैसे करके वो घर खड़ा हुआ था, गिरने की कगार पे था। इट लुक्ड दैट नाइट इन द पैलिड मून सो ग्रोटेस्क एंड अलाइव, इट लुक्ड आया हमारे घर के लिए, जो उनका घर था, दैट नाइट जब उनके ग्रेट ग्रैंड मदर की मृत्यु हुई थी, उस रात को इन दी पैलिड मून मतलब कह सकते हैं कि पीली रोशनी आ रही है, हल्की पीली रोशनी आ रही है चांद से, ठीक है, मंद या कांतिहीन कह सकते हैं पैलिड को। सो ग्रोटेस्क एंड अलाइव, ठीक है, कह सकते हैं कि निरर्थक लग रहा था वो घर या विचित्र लग रहा था वो घर, और पर वो
उस रात क्या लग रहा था, जिंदा लग रहा था वो घर, कि वो घर वापस से जिंदा हो गया है। कब लग रहा था, जब उनके मृत्यु हो गई थी ग्रेट ग्रैंड मदर की। ठीक है जी। उसके बाद में है व्हेन दे बर्न्ट माय ग्रेट ग्रैंड मदर, जब उन्होंने मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर को जलाया, ओवर लोग्स ऑफ दी मैंगो ट्री, आम के लट्ठों पर लेटा कर जलाया। आई लुक वंस एट द हाउस, मैंने एक बार घर की तरफ देखा। एंड देन अगेन एंड अगेन, फिर दोबारा देखा, फिर घर की तरफ दोबारा देखा। फॉर आई थॉट आई सो द विंडो क्लोज, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि जो खिड़कियां हैं वो क्या हो रही हैं, बंद हो रही हैं, लाइक द क्लोजिंग ऑफ द आइज़, ठीक है, जैसे आंखें बंद होती हैं, जैसे पड़नानी की आंखें बंद हो गई, वैसे ही उस घर की जो विंडो है वो बंद हो गई, ऐसा मुझे लगा। आई थॉट आई हर्ड द पिलर्स ग्रोन, जो उस घर के पिलर्स थे वो रो रहे थे, ऐसा मुझे सुनाई पड़ा कि जो पिलर्स हैं वो रो रही हैं। एंड द डार्क रूम हीव अ साई, हीव अ साई का अर्थ है कि लंबी सांस लेना, छोड़ना, मतलब एक आवाज़ के साथ दुख व्यक्त कर रहे थे वो जो अंधेरे से भरे कमरे थे। कब की बात है, जब उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर की मृत्यु हो जाती है। ऐसा किसको लग रहा है, हमारी पोइटेस है, उनको ऐसा लग रहा है कि जो खिड़कियां हैं घर की वो क्लोज हो रही हैं, ठीक है। और आई थॉट आई हर्ड द पिलर्स क्रोन, जैसे जो पिलर्स हैं उनसे रोने की आवाज़ें आ रही हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। आई सेट फोर्थ अगेन फॉर अदर टाउन्स, मतलब मैंने पुनः दूसरे कस्बों में रहने के लिए आगे बढ़ गई। लेफ्ट द हाउस विद द श्राइन, श्राइन होता है मंदिर, तो मैंने उस घर को मंदिर के साथ छोड़ दिया, मिट्टी के साथ छोड़ दिया। फ्लोरिंग श्रब्स, मतलब वहाँ पे जो फूल खिले हुए थे उनके साथ छोड़ दिया। एंड द वाइड रैबिड माउथ ऑफ द अरेबियन सी, रैबिड माउथ का अर्थ है कि वायलेंट कोस्ट लाइन। हमने शुरू में पढ़ा था कि जो हमारी पोइटेस है वो केरला के अंदर उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो वो कहाँ रह रही थी, अरेबियन सी के किनारे रह रही थी। और अरेबियन सी के अंदर जो लहरें उठती हैं वो हिंसक समुद्री किनारा है, ठीक है, जहाँ पे उनका घर था। तो उन्होंने इस घर को छोड़ दिया, मंदिर के साथ, मिट्टी के साथ, फूल जो खिले हुए थे उनके साथ, और अरेबियन सी के और रैबिड माउथ के साथ, वाइड रैबिड माउथ के साथ, कहने का अर्थ है हिंसक समुद्री किनारे को छोड़ दिया और वो दूसरे टाउन में चली गई। उसके बाद में आता है कि आई नो दैट रैट्स आर रनिंग नाउ अक्रॉस द डार्कन्ड होल्स। तो वो कहती हैं कि मुझे पता है कि आज भी चूहे हैं वो भगदड़ मचा रहे होंगे, अक्रॉस दी डार्कन, मतलब जो अंधेरे कमरे हैं उनमें, ठीक है, उछल कूद कर रहे होंगे चूहे। दे डू नॉट फियर द डेड, चूहों को क्या पता कि इस घर की मालकिन है उसकी मृत्यु हो गई है, उन्हें मरे हुए लोगों से डर नहीं लगता। आई नो द वाइट आंट्स हैव रीच्ड माई होम एंड हैव रेज्ड ऑन वॉल्स, और मुझे पता है कि जो सफ़ेद चींटियाँ हैं वो उस घर में आ चुकी होंगी एंड दीवारों पर अब क्या है वो चढ़ चुकी होंगी। उसके बाद में है स्ट्रेंज टोटम्स ऑफ ब्यूरियल, और जो वो वाइट आंट्स हैं उन्होंने क्या है कि जो स्मृति चिन्ह बना दिया होगा, जैसे उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर है उनकी डेथ हुई थी, वही सीन उन्होंने कहाँ क्रिएट कर दिया, उस वॉल के ऊपर क्रिएट कर दिया है वाइट आंट्स ने, ऐसा ये सोच रही हैं। एट नाइट इन स्टिलनेस, रात के समय में जब सन्नाटा छाया होता है, फ्रॉम एवरी टाउन आई लिव इन, किसी भी जिस टाउन में मैं जहाँ जाती हूँ, जब रात के टाइम में सन्नाटा छाया होता है, आई हियर द रैटल ऑफ इट्स डेथ, मुझे सुनाई देता है, क्या सुनाई देता है कि जो घर के मरने की जो खड़खड़ाहट की आवाज़ें हैं वो मुझे सुनाई देती हैं। एंड द नॉइस ऑफ रैफ्टर्स क्रीकिंग, रैफ्टर्स क्रीकिंग क्या होता है कि जो लकड़ी के तख्ते बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रैफ्टर्स क्रीकिंग, रैफ्टर्स बोलते हैं, सॉरी क्रीकिंग नहीं बोलते, क्रीकिंग होता है चरचर की आवाज़ें। तो जो लकड़ी के तख्ते हैं उनकी आवाज़, जो चरचर की आवाज़ है, बजने की आवाज़ है, वो मुझे सुनाई देती है। एंड द विंडोज़ वाइन, और जो उस विंडो की जो वहाँ पे खिड़कियाँ थी उनके रोने की आवाज़ एक तरीके से मुझे सुनाई देती है, या कह सकते हैं चरचर की जो आवाज़ें उन विंडो से आया करती थी वो मुझे सुनाई देती हैं, ऐसा पोएटेस कहती हैं। उसके बाद में है आई हैव लेट यू डाउन ओल्ड हाउस, आई सीक फॉरगिवनेस ओ मदर्स मदर्स मदर। ये बोलती हैं कि आई हैव लेट यू डाउन ओल्ड हाउस, कि हे पुराने घर, मैंने तुम्हारा सर नीचा कर दिया क्योंकि मैं तुम्हें रिपेयर नहीं कर पाई। आई सीक फॉरगिवनेस ओ मदर्स मदर्स मदर, ये ग्रेट ग्रैंड मदर को कहना चाहती है कि मुझे माफ़ी दे दीजिए। आई हैव प्लग्ड योर सोल लाइक ए पिप फ्रॉम अ फ्रूट, परनानी मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ।
मैंने किसी फल से उसके बीज की तरह, ठीक है, तुम्हारी आत्मा को अलग कर दिया। किससे? उस घर से अलग कर दिया, ठीक है। एंड हैव फ्लंग इनटू योर फायर, मैंने इसे तुम्हारी चिता में उछाल दिया है, ठीक है। कॉल मी कैलस, कॉल मी सेल्फिश, मुझे कठोर हृदय कहो, मुझे स्वार्थी कहो, बट डू नॉट ब्लेम बाई माई ब्लड, सो थिन सो क्लियर सो फाइन, लेकिन मेरे रक्त को दोष मत देना, वो पतला, साफ और गुणवत्ता वाला है, सबसे श्रेष्ठ वंश का खून है वर्ल्ड के अंदर, द ओल्डेस्ट ब्लड इन दी वर्ल्ड दैट रिमेंबर एज इट फ्लो, जैसे जैसे वो मेरी वेन्स के अंदर बहता है वो मुझे याद दिलाता है उन जेम्स की, ऑल द जेम्स मतलब रत्नों की, सोने की, जो परफ्यूम्स आपने बताए थे, जो ऑयल्स एंड द स्टेटली एलिफेंट राइड, जिस एलिफेंट राइड के बारे में आपने मेरे को बताया था, उन सभी चीज़ों की याद कौन दिलाता है? ये जो ब्लड है मेरे खून के अंदर जो दौड़ रहा है वो मुझे याद दिलाता है। तो ये इस प्रकार से कुछ पोएम थी। मे बी ये हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो है वो इस पोएम के क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।